हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, ये आपदाओं पर आपदा जो आ रही हैं इस युग में, उसका कुछ कारण किसी ने विचार किया है? किसी ने नहीं किया है। जब हम मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, तो वहाँ पर टाइम टेबल लिख दिया जाता है कि पट इनके 8 बजे से और 12 बजे तक ही खुलेंगे। भक्त कोई कितनी दूर से पहुंच रहा है वहाँ पर दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि पट लग चुके हैं और वहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? हम तो प्रभु, जबकि प्रभु के यहाँ कोई ताला नहीं है, हर वक्त तैयार रहते हैं प्रभु, वहाँ पर कोई ताले की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ भगवान स्वयं साक्षात नारायण मौजूद हो, उस मंदिर से क्या कोई कुछ चुरा सकता है? लेकिन पता नहीं आज हमारे भगवान मंदिर में है अथवा नहीं है। हमारी आस्था है कि दर्शन करने जाएंगे, लेकिन वहां पर हमने देखा तो ताला पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उन जो पुजारी और जो पंडा हैं, उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, उन्हें अपने ताले पर भरोसा है, जो कि ताला लटक रहा है। भगवान पर भरोसा कहाँ है? भगवान, बताइए, भगवान अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? बाना बड़ा विशाल का तिलक छाप और माल, यम भागे भूतु भगे और भय माने भूपाल है। अगर कोई साधारण मनुष्य अगर पहुंच जाए किसी दर्शन के लिए, तो इन पुजारियों के बाने को देख करके बेचारा गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मुझे दर्शन करा दो, लेकिन पुजारी पंडों के अंदर कोई दया धर्म नहीं है, दर्शन नहीं करने देते हैं। देख लिया ये सूट बूट में अच्छा है, वीआईपी है, तो उसे दर्शन के लिए कह देते हैं। लेकिन भगवान के दरबार में न कोई बड़ा है और न छोटा है, न कोई गरीब है और न कोई अमीर है, उसके यहाँ तो सभी एक समान भिखारी के रूप में हैं। मैं उन सभी जो हमारे पुजारी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों कि भगवान की सेवा श्रृंखला में लगे हुए हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो मनुष्य 50 कोस से या 20 कोस से या 80 किलोमीटर से कहीं से अगर गया है, तो उससे श्रद्धापूर्वक उसे दर्शन कराएं प्रभु के, किसी भी मंदिर में हो। अगर वो ऐसा नहीं कराते हैं तो वो पाप के भागी हैं। भगवान के यहाँ, अरे जिस वक्त वहां पुकार लगाओगे उसी वक्त भगवान दौड़े चले आएंगे हमारे। भगवान के यहाँ देरी नहीं है। और न भगवान, ऐसी बात नहीं है कि आपके 56 भोग ही खाएं। भगवान 56 भोग खाने वाले नहीं है। अरे वो दुनिया को देने वाले, वो तुम्हारे 56 भोगों को क्या खाएंगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा और भक्ति ही नहीं है। गरीब लोगों को ठुकरा रहे हो, हैं, बड़ों को नमस्कार कर रहे हो, ये कहाँ की रीति है? लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। वहां पर जो लिखिया मुंशी बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, तुम्हारी करतूतों को देख रहा है। आज मैं फिर अपनी वाणी से कहना चाहता हूं, इसी कारण प्रभु ने 2 जन्म दिए हैं कलयुग में। एक दिया है जन्म सुधर जा, और तूने जो पापाचार किया है उसे दूसरा जन्म जब तुझे मिलेगा तो तुझे दंड का भागी होगा तू। क्योंकि गरीब आप जिनको तूने मंदिर में नहीं घुसने दिया, दर्शन नहीं करने दिया, उसे अछूत कह करके भगा दिया। बड़े शर्म की बात है। अकाल मृत्यु हो रही है। अरे अगर गरीब और धनवान को यही अगर होती तो इन गरीबों की मौत होती बेचारे, और ये धनवान तो मरेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसा है ना। लेकिन उस प्रभु के यहाँ बिल्कुल रिश्वत का कोई कॉलम खाली नहीं है।
सब पर निगाह बनाए हुए है, और तुम्हारे 56 भोगों का मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर, मेरे राम कभी तुम्हारे 56 भोगों के भूखे नहीं है। वो तो केवल दया और धर्म के भूखे हैं। जिसके अंदर प्रेम होता है वो दौड़े चले जाते हैं। जब कृष्ण भगवान दुर्योधन की सभा में गए तो वहां पर अच्छे अच्छे वीर बैठे हुए थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान लगा हुआ था। वो भी अपनी जान को नहीं बचा पाए, भीष्म पितामह जैसे, और बहुत सारे बलशाली थे। तो वो प्रस्ताव लेकर के गए थे। देखिए, भगवान स्वयं प्रस्ताव लेकर के गए और संधि करने के लिए, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो आज इंसान की बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है, अकल मारी जाती है उसकी। लेकिन उसने, जो मेरे कन्हैया ने कहा, दुर्योधन ने उनकी बातों पर कोई विचार नहीं किया और संधि करने से साफ मना कर दिया। बताइए, मेरे कन्हैया ने यहां तक कहा था कि मैं जो कहूंगा वो पांडव स्वीकार करेंगे। हे दुर्योधन, इनको केवल अपने 5 गांव ही दे दे, जिससे कि अपनी ये दिनचर्या और अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे उससे। लेकिन उसने कोई विचार नहीं कहा, बोला कि आप 5 गांव की बात करते हैं, इनको एक सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। क्यों? वो अधर्मी और वो पापाचारी, उसके अंदर अहम था, अहम की ज्वाला हर वक्त भरी रहती थी उसके अंदर। लेकिन उसने कोई बिल्कुल विचार नहीं किया। जब कृष्ण भगवान उस सभा से निकलने लगे, चलने लगे, तो कहने लगा उसका द्वारपाल दुर्योधन का कि महाराज, दुर्योधन कह रहे हैं कि प्रभु के लिए 56 भोग हैं। तो उनकी नहीं, मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो भोजन विदुर जी के यहां बन चुका है। जो विदुर जी, उनको जो दासी पुत्र कहते थे, बहुत अनन्य भक्त थे वो कृष्ण भगवान के। लेकिन वो तो वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन कृष्ण भगवान उनसे पहले पहुंच गए। और जा करके जब कुंदी को कन्हैया ने खटखटाया और आवाज लगाई, काकी काकी, काकी दौड़ी आई। देखा कि हो मेरे श्याम सुंदर कन्हैया आए हुए हैं। भागी, अरे अपने प्रभु को क्या खिलाऊं क्या न खिलाऊं। जा करके एक टोकरी में केला रखे थे और उन केला की टोकरी को उठा लाई और मेरे ठाकुर को, धन्य प्रभु तुम्हें, धन्य ईश्वर, और मेरे ठाकुर को और उन केला को छिलका तो मेरे प्रभु को खिला रही हैं और मेगी को अलग फेंक देती हैं बड़े प्रेम से, और मेरे ठाकुर खा रहे हैं। जब उनको ये देखा, इधर विदुर, महात्मा विदुर जब आए तो उन्होंने देखा, ओ विदुरानी ये क्या कर रही हैं आप? अरे ठाकुर को भोग, और वो भी केला से, और वो केला भी नहीं, छिलकाओं से मैगी को एक तरफ फेंक रही हैं। और मेरे प्रभु उस छिलका को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। एकदम उनको एकदम होश आया, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन थी। तो उन्हें यह पता नहीं था कि मैं केला खिला रही हूं या छिलका खिला रही हूं या मैगी खिला रही हूं। यह भक्ति, ये भाव का होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, न कि तुम्हारे 56 भोगों के। लेकिन आज का जो धनवान लोग हैं, अपने पैसा के बल पर और जाकर के दान करके आता और कहता है कि जाइए और कि मेरी तरफ से प्रभु को भोग लगा दीजिएगा 56।
वो उस भोग को स्वीकार प्रभु नहीं करते हैं। जब विदुर जी ने कहा कि विदुरानी ये क्या कर रही हो, तो अरे उनको जब जैसे ही एकदम होश आया प्रभु की तरफ झट उन्होंने फिर मिगी को दिया, तो मेरे कन्हैया ठाकुर कहने लगे कि हे विदुरानी, जो आनंद उन छिलकाओं में था वो अब इस मिगी में नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, भक्ति ऐसी हो, कौन कहता है कि मेरा ठाकुर नहीं सुनता है? मेरा कन्हैया दौड़ा दौड़ा आता है। वहां पर भी देखो मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने उस शिवरी के झूठे बेर खाए थे, झूठी बेर खाए थे, और कब से लगन थी, और उसी लगन में और अपने आंगन में है और आस लगाए बैठी थी सबरी कि मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे। अरे सबरी नाच रही अंगना में, मेरे प्रभु राम आवेंगे। अरे सबरी नाच रही अंगना में, मेरे प्रभु राम आवेंगे। अरे राम आवेंगे, अरे मेरे घन श्याम आवेंगे। सबरी नाच रही अंगना में, मेरे प्रभु राम आवेंगे। अरे तुम्हारे उस महला दुमहला और तुम्हारी कंचन की कोठियां हैं मेरे ठाकुर, जरूरी नहीं है कि आपकी उस बंगला में जाएं। वहां तो एक छोटी सी कुटिया थी जहां पर उस सबरी के झूठे मेरे प्रभु ने बेर खाए थे। अत्रि मुनि को देख लीजिएगा, थोड़ी सी झलक देखी प्रभु राम की, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, और प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। अत्रि मुनि ध्यानमग्न थे, तो प्रभु जैसे ही वृक्ष की ओट में हो गए तो एकदम मुनि जी विचलित हो गए, क्योंकि भगवान एकदम हृदय से हट चुके थे उस वक्त। तो मेरे प्रभु को कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो सो जान निहारा। मेरे प्रभु को सिर्फ प्रेम ही प्यारा है, और इस प्रेम के सिवाय कुछ प्यारा नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे हिसाब से सभी घरानों में आज सर्वप्रथम लोग जो है सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर मेवा मिष्ठान्न हो, जैसी आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, लेकिन प्रेम के साथ उस ठाकुर को वही परस देना और वही आपका ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, लूट खसोट का धन नहीं होना चाहिए, मेहनत का भोजन होना चाहिए, तो मेरे ठाकुर अवश्य ग्रहण करेंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे ठाकुर के भक्त होते हैं, शारीरिक कष्ट उन्हें कभी नहीं होगा। शारीरिक पीड़ा प्रभु मेरे कभी नहीं देंगे। निर्धन तो तुम्हें बना सकते हैं, लेकिन शारीरिक पीड़ा नहीं देंगे। अगर तुमने पापाचार का धन कमाया, किसी का ऋण आपने अगर लिया है, अगर आपने वो नहीं चुकाया, तो नोट कर लो, तीसरी पीढ़ी पर जाकर के आपका नाश हो जाएगा। और ऐसी बीमारी ऐसी लगेगी, वो लालाज बीमारी हो जाएगी, उसे दुनिया में कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और जो तुमने ऋण लिया था, वो सारा ऋण उसी में चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे ठाकुर को पहचानो, मेरे कन्हैया को पहचानो,
भूल मत करो, जरा सी भूल जीवन भर पछताना पड़ेगा। प्रेम से अगर आप पुकारेंगे तो मेरे प्रभु दौड़े दौड़े चले आएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।